Hello, Bacho. Let us look at the following question. The question says, describe the morphology, ecology, and significance of crustacean larva. So, इस क्वेश्चन में हमें क्रुस्टेशियन लार्वा का मॉर्फोलॉजी, उसका इकोलॉजी और इसके सिग्निफिकेंस बताना है. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. की कॉन्सेप्ट कि ये जो क्रुस्टेशियंस होते हैं वो कैसे ऑर्गेनिजम्स है. तो जो क्रिस्टेशियंस होते हैं वो होते हैं क्या, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स होते हैं. एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स होते हैं और उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होती है जो कि कैलकेरियस होती है. कैलकेरियस एंड काइटिनस, ये जो है वो इनका एक्सोस्केलेटन है. एक्सोस्केलेटन. और जो क्रिस्टेशियंस होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस अंडरगो करते हैं, यानी कि लार्वल स्टेज शो करते हैं. उनका लार्वल स्टेज और उनका जो अडल्ट फॉर्म है वो एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है. तो हमें लार्वा का मॉर्फोलॉजी बताने के लिए बोला गया है. सो मॉर्फोलॉजी. सो जो लार्वा है क्रुस्टेशियंस में वो दो टाइप के लार्वा पाए गए हैं. सबसे पहला जो लार्वा डिस्कवर हुआ था वो था नोप्लियस लार्वा, और इसको पहले एक जीनस कंसिडर किया गया था. एंड लेटर ऑन ये डिस्कवर किया गया था कि ये तो लार्वल फॉर्म है साइक्लोप्स का, जो कि क्रुस्टेशियन है एक. और एक और लार्वा होता है जिसको कहते हैं जुआ लार्वा. और ये जो लार्वा है ये आपको क्रैब्स में देखने को मिलेगा जो कि एक क्रुस्टेशियन है. तो हमें मॉर्फोलॉजी बतानी है लार्वा की, तो हम इनमें से किसी भी एक लार्वा की मॉर्फोलॉजी बता सकते हैं. दोनों की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है. तो हम नोप्लियस लार्वा की मॉर्फोलॉजी देखेंगे. सो मॉर्फोलॉजी अगर आप देखें तो ये जो है ये लार्वा की रफली लार्वल बॉडी स्ट्रक्चर है. और आपको इसमें एंटीनास देखने को मिलेंगे इस तरफ भी. देन आपको मैंडिबल्स भी देखने को मिलेंगे. सेम दूसरी तरफ भी मैंडिबल्स आएंगे. हम इसमें मॉर्फोलॉजी बना रहे हैं लार्वा की. और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंटीन्यूल. उसके बाद अगर आप इंटरनली देखें तो इंटरनली आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. सो ये जो है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा. तो अब हम इसे लेबल करते हैं. तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि लार्वा कौन सा है और किसका है. तो ये है नोप्लियस लार्वा ऑफ साइक्लोप्स. सो इसमें अगर हम लेबलिंग करना स्टार्ट करें तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये है एंटीन्यूल. ये जो है वो है इसकी मीडियन आई. एंड देन अगर आप देखो इसका सिफेलोथोरैक्स रीजन जो है वो ये रीजन जो है इसको सिफेलोथोरैक्स रीजन कहेंगे. सिफेलोथोरैक्स. उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो इसका एब्डोमेन है जो कि रूडिमेंट्री होता है. सो रूडिमेंटरी एब्डोमेन. इसके बाद ये जो पोस्टीरियर में है ये क्या है, ये है मैंडिबल. एंड ये जो एंटीरियर में है ये है एंटीने. सो ये जो है ये होगी आपकी मॉर्फोलॉजी नोप्लियस लार्वा की,
जो कि क्रुस्टेशियन लार्वा है। अब हमसे पूछा है हमें इकोलॉजी भी बतानी है, तो इसके लिए पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। तो इकोलॉजी बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इकोलॉजी क्या होता है। तो इकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी? रिलेशन की। और वो रिलेशन किन चीज़ों के बीच में होना चाहिए? जिस ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं और उसके इन्वायरमेंट की। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। सो ये जो क्रुस्टेशियन लार्वाज होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी इकोलॉजी क्या होगी कि ये एक्वेटिक होते हैं और ये कहाँ पे पाए जाएंगे? ये प्लैंक्टन्स के ऊपर पाए जाएंगे। लिव्स इन प्लैंक्टन। और ये फीड कैसे करेंगे? फीड ऑन प्लैंक्टोनिक एल्गे। उसके बाद हमें इनकी सिग्निफिकेंस बतानी है, यानी कि इम्पोर्टेंस बतानी है। सिग्निफिकेंस, तो इनकी ज़रूरत क्या होती है कि जो क्रिस्टेशियंस होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस अंडरगो करते हैं, यानी कि वो लार्वल स्टेज शो करते हैं। तो जो क्रिस्टेशियंस हैं वो काफ़ी सारे लार्वल स्टेज अंडरगो करते हैं एडल्ट बनने के पहले, इसलिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेज होता है। क्रिस्टेशियन अंडरगो many larval stages to become adult। उसके बाद इनका इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो लार्वल फॉर्म है ये फीड करते हैं, यानी कि ये फूड स्टोर करते हैं और ये जो एनर्जी है फिर वो एनर्जी को यूज़ करके ये एडल्ट फॉर्म लेते हैं। सो फॉर्म, जो लार्वल फॉर्म है वो क्या करता है? वो स्टोर करेगा फूड को। उसके बाद क्या होगा? लार्वल फॉर्म जो है वो डिस्पर्जन में भी हेल्प करता है, क्रुस्टेशियन के डिस्पर्जन में हेल्प करता है। तो लार्वल फॉर्म हेल्प्स इन डिस्पर्जन। तो हमने मॉर्फोलॉजी देखी क्रुस्टेशियन लार्वा की, इकोलॉजी देखी और सिग्निफिकेंस भी देखा। So this is the final answer. Hope you understood well. Best of luck.